साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहे हैं वो है रियल गैस और आइडियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सवेल ने क्या किया था, अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था, किस किस के बीच में, मॉलिक्यूलर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के अंदर। देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये किसके ऊपर बेस्ड था, स्टैटिस्टिकल था। ये कैसा था, स्टैटिस्टिकल था, मतलब स्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड था। तो इन्होंने समझाने के लिए क्या किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था। इन्होंने समझाने के लिए क्या ड्रॉ किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था। और इनका ग्राफ क्या था, देखिए कुछ इस टाइप से था ग्राफ। यहाँ टेढ़ा लिखना पड़ेगा, मेरा हाथ नहीं जा रहा। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल एन अपॉन में एन। और ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या है मेरी मोस्ट प्रोबेबल, सॉरी मॉलिक्यूलर स्पीड। क्या है ये, मॉलिक्यूलर ये है मेरी मॉलिक्यूलर स्पीड, यहां जो शो हो रही है। इन्होंने जो ग्राफ बनाया था वो क्या था, मोस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बीच में बनाया था। इनका ग्राफ क्या था, कुछ इस टाइप से था। एग्जैक्ट जीरो तो नहीं था, जीरो से थोड़ा सा हटके। जिंदगी कुछ इस टाइप से था। ये क्या है, ये जो है मेरी मॉलिक्यूलर स्पीड है। कौन सी, ये जो डॉट लगाया है मैंने, ये मेरी क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड है। और ये क्या है, ये मेरा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या है मेरा, मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। और ये क्या है, जो ग्राफ जो हमें मिला वो कैसा था, किस शेप के अंदर था भाई, बेल शेप में, बेल शेप्ड। बेल शेप्ड, ठीक है। अब यहां पर जो ग्राफ है ये देखो, इस ग्राफ के अंदर क्या है, जो क्या हो रहा है, स्पीड है कम है, जहां से मतलब स्टार्ट हो रही है वो भी क्या है, बहुत कम है। वो भी क्या है, बहुत मेरे पास कम है। ये क्या है, बहुत कम है। और क्या है, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब जहां पर जाके खत्म हो रही है, मतलब जहां जाके ये ग्राफ क्या आ रहा है, पीक से नीचे आ रहा है, वो भी क्या है मेरे पास बहुत कम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, मॉलिक्यूल विद लो स्पीड, मॉलिक्यूल विद लो स्पीड एंड मॉलिक्यूल विद हाई स्पीड और मॉलिक्यूल विद वेरी हाई स्पीड। ये क्या है मेरे पास, बहुत ही कम है। फ्रैक्शन क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, यहां पर मेरे पास इनका कम है। क्या है इनका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज लेस, मॉलिक्यूल इनका फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, देखो ये बहुत कम फ्रैक्शन के अंदर क्या है,
लो स्पीड के ऊपर है, और जैसे ही स्पीड के ऊपर गए उसके बाद क्या जा रही है, हाई स्पीड के ऊपर जा रही है, वो भी मेरे पास क्या है, बहुत कम है। ना मेरे पास लो स्पीड ज्यादा है और ना मेरे पास क्या है, हाई स्पीड ज्यादा है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल कहते हैं, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन however show that as the result of constituent collision thought some molecules are speeded up, कुछ molecules क्या है मेरे पास speeded up के हैं, and other some speeded क्या है, down। देखो यहां से क्या हो रहे हैं, ये जीरो से बढ़ रहे हैं और यहाँ क्या आ रहे हैं, यहाँ पर आके कम हो रहे हैं। मतलब कुछ molecules तो मेरे पास कैसे हैं, ज्यादा के हैं, स्पीड क्या है जिनकी अप हो रही है, और कुछ क्या है जिनकी स्पीड क्या हो रही है, डाउन हो रही है। And hence the fraction of molecules possessing particular speed remain constant at constant temperature। ये जो स्पीड आई है ये क्या हो जाती है, यहाँ पर आकर मेरे पास कांस्टेंट हो जाती है, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। देखिए कोई भी चीज है, आप देखिए क्या किस पे डिपेंड करेगी। मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं, अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, मैंने बताया है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीजें क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तीन चीजें क्या है, मेन फंडा रखती हैं हमारा गैसेस के लिए। गैसेस के लिए ये तीन चीजें क्या रखती हैं, हमारा मेन फंडा रखती है। ये मेन फंडा क्या रखती हैं, कहीं पर तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा, कहीं पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा, और कहीं पर क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा। ये तीन चीजें हैं, अगर ये तीन चीजें ना हो तो क्या है, ये हमारा गैसेस लो कंप्लीट नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing particular speed are plotted against their corresponding speed, अगर जो फ्रैक्शन स्पीड है वो किसकी क्या हो जाए, प्लॉटेड हो जाए, किसके अगेंस्ट, कोरस्पॉन्डिंग स्पीड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इज कॉल्ड मैक्सवेल। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसके अंदर कुछ बातें ऑब्जर्व करते हैं। देखिए पहली बात क्या ऑब्जर्व की हमने ऑब्जर्व किया यहां पर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग टू लो और टू हाई स्पीड, द fractions of molecules having two low or two high, too low or too high too low and too high speed are very small। द फ्रैक्शन, तो मतलब क्या था, जो स्पीड लो स्पीड का भी फ्रैक्शन था मेरे पास और हाई स्पीड का फ्रैक्शन था, वो क्या था, दोनों के दोनों मेरे पास बहुत कम है। अब ये बहुत कम है मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स क्या है, बहुत कम टाइम के लिए क्या था, लो स्पीड के ऊपर थे, और बहुत ही कम टाइम के लिए क्या थे, हाई स्पीड के ऊपर थे। यही हुआ द पीक ऑफ द कर्व, सेकंड क्या था, द पीक ऑफ द कर्व corresponding to a speed possessed by Maxwell-Boltzmann maximum fractions of maximum fraction of
मैक्सिमम फ्रैक्शन और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल this speed is called क्या क्या कहलाएगी ये? प्रोबेबल स्पीड एंड ये क्या कहलाएगी? एंड रिस्पॉन्सिबल बाय सी स्टार। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सी स्टार के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये सी स्टार क्या था? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही थी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी वो, कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को मैं क्या कर रहा था? सी या वी एम पी लिख रहा था, यहाँ यूं ही लिख रहा था। कल की क्लास के अंदर हमने बात की थी। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो नहीं देखी, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वी क्या था? ये वी मोस्ट प्रोबेबल ही था। तो सी स्टार की मेरे पास वैल्यू क्या आई थी? सी स्टार की मेरे पास वैल्यू थी सी स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई 2 आर टी बाय एम, अंडर रूट ऑफ 2 आर टी बाई एम, यही आया था मेरे पास। अब देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए क्या ये रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या देखते हैं, अब मेरे को पता होना चाहिए नेचर का, गैस की नेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मेरे पास गैस भारी है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मेरे पास गैस हल्की है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं, चलो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द गैस। ये पहला इफेक्ट पड़ रहा है किसी चीज का, पड़ रहा है जिसका भी, गैस का। देखो गैस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। गैस का ये इफेक्ट पड़ेगा कि वो क्या कहेगी, जो चीज हल्की होती है वो क्या होती है? जल्दी चलती है, और जो भारी होता है उसको चलने में क्या लगता है? अरे अरे अरे, ये वाला टाइम लगता है। वैसे ही जो हल्का होगा, अरे जल्दी चल भाई, अरे जल्दी चल भाई, वो काम करेगा। पर ये गैस के अंदर क्या होता है, जो चीज हल्की होती है वो भी क्या करेगी? जल्दी। जो गैस हल्की है वो क्या होगी? जल्दी चलेगी। और जो गैस भारी होगी वो क्या होगी? धीरे धीरे चलेगी। तो जिस गैस के अंदर क्या होगा, गैस वेट क्या है उसका कम है, तो वो क्या होगी? लाइटर है जो गैस, उसके अंदर हायर वैल्यू ऑफ किसकी होगी? हायर वैल्यू ऑफ सी स्टार एंड मोर फास्टर देन हायर गैस मूवमेंट। अब ये क्या होगी? हायर वैल्यू ऑफ सी स्टार है तो मोर क्या होगी? ये फास्टर होगी। किससे? हैवियर गैस से। किससे? हैवियर गैसेस से। अब यहां तक तो मुझे पता लग गया, पर मुझे कैसे पता लगा कि ये लो के अंदर ऐसी होती है और जो हैवी है उसके अंदर ऐसी होती है। तो इन्होंने एक ग्राफ दिया, वो क्या था? एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक। मैंने एग्जाम्पल लिया क्लोरीन और नाइट्रोजन का। दो गैसेस है मेरे पास, ये नेचर में प्रेजेंट होती है, Cl2 एंड किसका? N2। कितने टेम्परेचर पर? टेम्परेचर हमेशा याद रखना, टेम्परेचर अगर सेम होगा तो मतलब टेम्परेचर क्या दोनों का सेम है, 300 केल्विन या रूम टेम्परेचर। यही था। अब ये रूम टेम्परेचर पे है तो मेरे को कैसे पता लगा कि भाई ये चीज हो रही? तो देखो, आप लोगों को पता है जो क्लोरीन गैस होती है वो किससे? नाइट्रोजन से हल्की होती है, सबको पता है। ये क्या? डेल एन बाई एन फ्रीक्वेंसी थी, ये डेल एन बाई एन थी। मोलिकुलर स्पीड है ये नीचे वाली। मोलिकुलर स्पीड है ये, ठीक है। अब मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा? कुछ इस तरह से। पहला, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन।
और दूसरा कैसा आएगा भाई, सॉरी दूसरा थोड़ा सा डाउन जाएगा, अब देखो इसके अंदर, देखो अगर इसके अंदर नोट करूं मैं तो सी स्टार की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसके अंदर क्या है, सी स्टार ज्यादा है और इसके अंदर सी स्टार की वैल्यू कम है। मतलब ये गैस क्या है, हल्की है, और ये क्या है, भारी है। ये क्या है, Cl2, ये क्या है, N2 गैस है मेरी। किस पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या है यहाँ का, 300 केल्विन ही है। तो ये क्या था हमारा पहला इफेक्ट था, किसका, गैस की नेचर का। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर अगर किसी गैस के लिए मैं बढ़ा दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो गैस जल्दी गर्म होगी वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जो गैस धीरे, जिसका टेम्परेचर कम है वो धीरे प्लाज्मा स्टेट में कम होगी। ये इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। अब हम उसको देखते हैं कि क्या पड़ता है, तो तब तक ये नोट करो। हो गया, डन, करें अब इस, चलिए ये जो टॉपिक है ना, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला, ये बिल्कुल मतलब बोरिंग सा टॉपिक है, पर क्या करें, नीट के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं, कोई भी कंपटीशन तो उसके अंदर भी आते हैं, पर है ये बोरिंग सा, आपको याद करना पड़ेगा। पर थ्योरी है, लिखवा रहा हूँ, नो कॉपी पेन लेके बैठो भाई, लिखना पड़ेगा आपको। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो उससे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। डेल एन बाय एन फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, मोलर स्पीड है इसकी। मोलिकुलर स्पीड। तो क्या बनाते हैं हम, स्टार्ट करते हैं यहां से, ये मेरे पास क्या आ गए, 3 ग्राफ आ गए। इसके अंदर ये क्या है, इसका ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, इसके टेम्परेचर को शो कर रहा है ये ग्राफ। ये क्या है, T1, ये T2 एंड ये T3, और ये क्या है इसके, C1 स्टार, ये क्या है, C1 स्टार, C2 स्टार, C3 स्टार। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, T3 तक जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, द पीक शिफ्ट फॉरवर्ड शोइंग दैट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस। जो पीक है क्या हो रहा है, जब फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस हो रही है। सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसकी है, T3 की है। फिर द पीक शिफ्ट डाउनवर्ड शोइंग दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीजेस, और वेलोसिटी में क्या आ रहा है, डिक्रीजेस आ रही है, कमी आ रही है। फिर क्या, द कर्व इज फास्टर इन द फ्लैटेड इन द मिडल शोइंग दैट मोर मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड नियर टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट मॉलिक्यूल्स क्या है, नियर है किसके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड डिक्रीजेस, क्या है, फ्रिक्वेशन, मतलब जो उतार चढ़ाव आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, वो स्पीड की डिक्रीजेस के अंदर है। द फ्रिक्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेस, फ्रिक्वेशन किसको शो कर रहा है, एक तो कर रहे हैं कम होने को और एक क्या कर रहे हैं, ज्यादा होने को। तो इनका क्या आ जाएगा, जो हमारा आएगा T3, T2 एंड T1। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्वेशन में कमी आ रही है।
आई होप समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये जो टॉपिक है हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो हम कल बात करेंगे रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में, कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो क्या होगा, इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम कल बात करेंगे। ये थोड़ा बोरिंग जरूर है पर पढ़ना पड़ता है, क्या करें, ये पढ़ेंगे नहीं तो आगे का समझ नहीं आएगा, इसलिए क्या करना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।